हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 32 मैथ्स की, जो आपको गणित की वर्कशीट दी हुई है फॉर क्लास 9th। इसमें जो आपको टॉपिक दिया हुआ है वो है पारयिकता। सो फर्स्ट जो है वो आवश्यक पूर्व ज्ञान जो आपको पहले से पता होना चाहिए, एक घटना की पारयिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान व समझ। ठीक है, मतलब जैसे अगर सपोज करो आपके पास कोई सिक्का है तो सिक्के में आपको पता है हेड और टेल ही आता है। ठीक है, पासा जो होता है, जो आप डाइस जो लूडो में खेलते हैं, उसमें आपको पता है जो नंबर्स हैं वो 1 से 6 तक के होते हैं। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 7 उसमें नहीं होता, 8, 7, 6 से बड़े कोई भी नंबर नहीं होंगे उसमें। ओके, नाउ जो आपको इसमें बताया हुआ है, आइए अब हम पिछली कक्षाओं में पारयिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। आपने लास्ट क्लास 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था पारयिकता के बारे में। हम पारयिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। जैसे पारयिकता है, अगर किसी भी घटना की पारयिकता निकालनी है तो उसका जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कोई भी घटना है उसकी पारयिकता निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, जब परिणाम समसंभावित हो, जब हमें पता है कि वो संभावित है, होने वाली घटना है। ठीक है, आइए समझते हैं कि समसंभावित परिणाम व घटना क्या होती है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी एक सिक्का उछालोगे तो उसमें 2 ही परिणाम आपको पता है हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, चित्त या पट। ठीक है, चित्त आने की पारयिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सिक्के को उछालते हैं तो चित्त जो है वो उसमें एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटना के पक्ष में, जो ये आपको लिखा हुआ है ऊपर, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, तो सिक्के में अगर चित्त है वो एक ही बार है तो एक, और उसमें कुल परिणाम कितने हैं सिक्के में, हेड और टेल 2 हैं, तो इसका मतलब 1/2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी पट टेल प्राप्त करने की पारयिकता, तो वो भी 1/2 होगी, क्योंकि हमें पता है टेल जो वो एक ही बार होगा। ठीक है, और सिक्के में, और जो टोटल उसमें कुल परिणाम है, कुल परिणाम जो है उसमें हेड और टेल है तो 2 है, तो 1/2। तो आप देखोगे हेड और टेल दोनों के आने की पारयिकता जो है वो आधी आधी है। ठीक है, 1/2 1/2। अब हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या पारयिकता एक ही, अतः प्रयोग के यह दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे। जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग पारयिकता एक ही होती है तब ऐसे परिणाम को समसंभावित परिणाम कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी परिणाम के आने की पारयिकता एक ही हो, ठीक है, तो उसे समसंभावित बोलते हैं। जैसे यहाँ पर चित्त और पट दोनों के आने की एक ही पारयिकता है, 1/2 1/2, मतलब आधा आधा, तो समसंभावित परिणाम हो गए। ठीक है, ऐसी यही चीज़ आप अगर पासे में जब आप फेंकते हो तो आपको पता है आपके पास पासे में 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर आप पासे में एक फेंकते, एक आने की पारयिकता जो होगी, कोई भी अगर पासा है उसमें अगर मैं बोलूँ एक आने की पारयिकता क्या है, तो आप क्या करते हो उसके लिए, आपके पास जो उसमें पासे में एक नंबर है वो एक ही बार है। ठीक है, तो घटना के परिणामों की संख्या कितनी हो गई, एक आने की एक हो गई। ठीक है, और जो उसमें कुल परिणाम है वो कितने हैं, टोटल जो पासे में परिणाम है वो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 1/6 ये हो गई 1/6 पारयिकता एक आने की। ऐसी परिणाम 2 आने की पारयिकता क्या हो जाएगी, जो पासा है उसमें 2 कितनी बार होता है, एक बार ही होता है, तो 1, और टोटल संख्याएं उसमें कितनी हैं, टोटल परिणाम कितने हैं, 6, 1 से 6 तक। ठीक है, तो 1/6। ऐसी अगर आप 3 निकालने की पारयिकता निकालेंगे पासे में, 4 निकालने की, 5 निकालने की, 6 निकालने की, तो सबकी जो पारयिकता होगी वो 1/6 ही होगी पासे में। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, हर कोई भी नंबर आने की पासे में 1 से लेकर 6 तक कोई से भी नंबर आने की पारयिकता जो है वो 1/6 ही है। तो इसका मतलब जो ये वाला परिणाम है ये भी सम
संभावित परिणाम कहलाएगा, ठीक है, जो पासे वाला है। अब है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे हैं, ठीक है। एक थैला है जिसमें 4 लाल, ठीक है, और 2 पीली गेंदे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लाल गेंद आने की पारकता क्या होगी। तो देखें, लाल गेंद कितनी है इसके अंदर, 4, तो इसका मतलब जो संभावित परिणाम है वो कितने हो गए, 4, और बटे में टोटल कितनी गेंदें हैं थैले के अंदर, 4 लाल हैं और 2 पीली हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 6, तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। ऐसी पीली गेंद आने की पारकता, पीली गेंद कितनी है थैले में, 2, ठीक है, और टोटल कितनी गेंद है थैले में, 6, तो 2/6। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम संभावित हैं। तो अगर आप देखोगे इनको, अगर आप काटना चाहो, अगर मैं इसको काटूँ 4/6 को, तो ये आ जाएगा 2/3, और अगर मैं इसको काटूँ तो ये आएगा 1/3। तो आप देखोगे ये 1/3 आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है, इनकी पारकता एक जैसी नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है कि थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंदें हैं, ये एक संभावित परिणाम नहीं है, ठीक है। इसमें सब दोनों की पारकता जो है वो अलग अलग आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट 32 फॉर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम जो होते हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, अगर आपने 2 सिक्के उछाले, सपोज करो, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। सपोज करो तुमने पहला सिक्का उछाला और उसके सिक्का उछालने पर तुम्हारा हेड आ गया, ठीक है, और दूसरा भी उछाला, ये फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो, हमने दूसरा उछाला उसमें भी हेड आ गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने पहला उछाला उसमें हेड आया, दूसरा उछाला उसमें टेल आया, ऐसे ही हमने पहला उछाला उसमें टेल आ गया, दूसरा उछाला उसमें हेड आ गया, और हमने पहला उछाला उसमें टेल आया, दूसरा उछाला उसमें भी टेल आ गया। और 5 अगर आप आगे देखना चाहो तो और कोई पॉसिबल नहीं बन पाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और कोई परिणाम जो है वो नहीं बन सकते। या तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। मीन्स टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है दैट आर 4 व्हेन यू क्रॉस 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 4 ही परिणाम हो सकते हैं। नाउ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड, नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box mixed well. One slip is chosen from the box without looking at it. 10 पृथक पर्चियाँ बनाई गई हैं जिसमें 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है, उनको अच्छी तरीके से मिला दिया गया है। अब जो आपको पारकता निकालनी है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, इंग्लिश में ये 6 दिया हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, इंग्लिश वाली वर्कशीट में 6 दिया हुआ है, वो आप देख लेना। एंड 5 प्राप्त होने की पारकता। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जो एक बॉक्स है जिसमें 10 पर्चियाँ रखी गई हैं, ठीक है, हर एक में जैसे एक पर्ची बनाई उसमें 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बनाकर रख दी गई हैं, ठीक है, 8, 9 एंड 10, इस तरीके से 9, 10, इस तरीके से ये 10 पर्चियाँ बनाकर एक बॉक्स, बड़े बॉक्स के अंदर डाल दी गई हैं। अब जब इसकी क्या पारकता है कि अगर हम उसमें से 5 नंबर वाली पर्ची निकालें, उसकी आने की पारकता क्या है। तो 5 नंबर वाली पर्ची कितनी है, इसमें 1 है, और टोटल पर्चियाँ कितनी है, 10। तो जो पारकता होती है, पारकता या प्रोबेबिलिटी, पाँच आने की, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुल परिणाम होने चाहिए और ऊपर संभावित परिणाम, ठीक है। अब संभावित
5 कितने हैं, एक ही है, तो संभावित परिणाम हो गए 1, और कुल परिणाम मतलब कुल पर्चियाँ कितनी हैं 10, तो 1/10। ऐसे अगर आप 6 निकालने की भी, क्योंकि इंग्लिश वाली वर्कशीट में 6 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, तो 6 भी एक ही है, तो यहाँ पर भी जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 1 ही होगा, क्योंकि एक ही पर्ची है 6 की, और टोटल जो पर्चियाँ हैं वो हैं 10, तो 1/10 ही होगा उसका भी, ठीक है। नाउ बी पार्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की पारयिकता। तो 6 से बड़ी संख्या, पहले आप देखेंगे 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं बॉक्स के अंदर। 6 से बड़ी है 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। मतलब टोटल पर्चियाँ कितनी हैं हमारे पास जो 6 से बड़ी हैं, 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब जो संभावित परिणाम है वो है हमारे पास 4, और जो टोटल पर्चियाँ हैं बॉक्स के अंदर वो हैं 10, तो 4/10, क्योंकि 6 से बड़ी हमारे पास 7 भी निकल सकती है, 8 भी, 9 भी है, 10 भी। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपको वर्कशीट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।